दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की जो रिक्रूटमेंट हमारे जेएंड के यूटी में हुई थी साल 2022 में ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई थी। और इसमें जो एमटीएस की रिक्रूटमेंट हुई थी, एमटीएस की जो पे स्केल है अभी करंट पे स्केल SL1 है, मतलब 14,800 इसकी बेसिक पे है। जो हमारे जेएंड के में बेसिकली एमटीएस स्टाफ है उनको 14,800 बेसिक पे दी जाती है। उसके बाद अलाउंसेस वगैरह उसी के हिसाब से ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो सैलरी को लेके है कि भाई सैलरी अगर बाकी यूटीज़ में पे लेवल 1 के हिसाब से मिल रही है तो वाई नॉट इन JNK, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी डिस्कशन आज इस चीज़ को लेके होने जा रही है। मैं यहाँ हवाबाजी और तीरबाजी नहीं मारने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी फेंकने वाला नहीं हूँ, ना मैं फेंकता हूँ, बट यहाँ फैक्ट्स के साथ मैं यहाँ पे बात करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो बात क्या है, सीधी बात करते हैं, ज़्यादा फजूल डिस्कशन नहीं करते। बात इस तरह है कि आप जानते हैं कि साल 2019 में हमारी यूटी को JNK जो स्टेट थी, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब बफ्रिकेट कर दिया गया। ठीक है, और हमारी JNK स्टेट से लद्दाख को भी जो है वो अलहदा कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को भी अलहदा कर दिया गया। ठीक, तो खैर लद्दाख के बारे में, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी, इसका क्या था क्या नहीं, बट मुद्दा ये है कि अब जब ये हमारी स्टेट यूटी में कन्वर्ट हो गई तो भाई ऑर्डर पास हुआ, एक जनरल एक ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर हुआ, और बाय लॉ, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या हुआ कि जितने भी सेंट्रल लॉज थे, सेंट्रल लॉज, सारे लॉज हमारी यहाँ यूटी में जो एप्लीकेबल हो गए। तो मतलब जो हमारी यूटी है, हमारी यूटी के अंदर जो सेंट्रल लॉज जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे हमारी यूटी में भी लागू होंगे। लेकिन यहाँ पे बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है और बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इसको लेवल 1 कर दिया जाना चाहिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर इसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया जाता है, अगर मान लो अभी मैं जो ऑर्डर है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो ऑर्डर आया था, जिन्होंने क्लास 4 का नॉमेनक्लेचर चेंज करके एमटीएस स्टाफ रखा गया था, मैं वो ऑर्डर आपको, उस ऑर्डर का लिंक आपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वो ऑर्डर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वो पीडीएफ वहाँ पे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया और ये चीज़ भी कही गई कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनको सेम एज जो सेंट्रल एमटीएस है, मतलब जो नेचर ऑफ वर्क होती है एमटीएस की, वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ द सेंट्रल एमटीएस, मतलब जो सेंटर के एमटीएस होते हैं बेसिकली, जिनका एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब खड़ी हुई जब हमारे JNK में बहुत सारी डिमांड करने के बाद, बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमारे इन एमटीएस की सैलरी इन्हांसमेंट के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको, आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप बहुत टाइम से आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूटी है। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूटी है। और चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ भी एक यूटी है। पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी भी एक यूटी है। भाई साहब, इन सभी यूटीज़ में जब एमटीएस की रिक्रूटमेंट होती है, उन रिक्रूटमेंट में जो पे स्केल रहता है वो लेवल 1, मतलब 18,000 से लेकर 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में ये पे स्केल है, यानी कि लेवल 1 है। और बेसिक पे जो क्या है, वो क्या है, जो बेसिक यानी कि इनिशियल पे है वो 18,000 है। ठीक है, 18,000 दी जाती है एमटीएस स्टाफ को इन यूटीज में एज बेसिक पे, बेसिक पे। इसके ऊपर फिर अलाउंसेस, डीए, एचआरए, ठीक है, मेडिकल अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए टू डीए दिया जाता है। वो सारी चीज़ें इसके ऊपर फिर इसी की परसेंटेज के बेसिस पे दी जाती हैं। लेकिन बेसिक पे की बात अगर करें तो बेसिक पे 18,000 दी जाती है। लेकिन
बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ क्या है कि हमारे जे.एंड.के में SL1 दी जाती है, यानी कि 14,800 यहाँ पे बेसिक पे दी जाती है, MTS जो भी रिक्रूट होता है। तो बेसिकली मैं ज़्यादा बात को नहीं खींचूंगा, ज़्यादा ओवर डिस्कशन नहीं करेंगे हम। अब ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। मैं आपको एक बार ये यहाँ पे ये एक लेटर दिखाना चाहूँगा। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के लिए लिखा है। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे जो MTS स्टाफ है, MTS अपने अपने रेस्पेक्टिव MLAs से मिल रहे हैं, उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी पे स्केल को जो है वो लेवल 1 कर दिया जाएगा, सब लेवल 1 से लेवल 1 के लिए कर दिया जाए। और MTS स्टाफ की ये भी डिमांड है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप जो पीछे का जितना भी सारा हमारा बनता है, सिर्फ हमारी पे स्केल को जो है वो इन्हांस कर दीजिए, पे स्केल को लेवल 1 कर दीजिए। और ये डिमांड की जा रही है कि गवर्नमेंट के ऊपर हम किसी भी तरह का लोड नहीं लाने देंगे। हम बस ये चाहते हैं एज पर द 7th पे कमीशन इसको पे लेवल 1 जो है वो दिया जाए। और आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है और 39D है, वो क्या कहता है भाई। आर्टिकल 39D ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में आता है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि भाई इसमें क्या कहा जाता है कि भाई इक्वल पे इक्वल वर्क। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमारी जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 की यहाँ पे तौहीन नहीं हो रही है। इक्वल पे इक्वल वर्क का मतलब क्या है, मेरी बात सुनो। MTS अगर बाकी यूटीज में अगर MTS को 18,000 बेसिक पे दी जाती है, मतलब नेचर ऑफ वर्क उनका सेम है, उनसे भी सेम काम कराया जाता है जो यूटीज में कराया जाता है, मतलब किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, पे स्केल सेम है, मतलब पे स्केल 18,000 है, काम पे स्केल सेम नहीं है, सॉरी। तो भाई अगर पे स्केल उनकी 18,000 है, ठीक है, जो बाकी यूटीज हैं, और हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ की सब लेवल 1 क्यों है भाई, ये एक पूछने वाली बात है। ठीक है, तो भाई अगर नेचर ऑफ वर्क सेम है तो इक्वल पे इक्वल वर्क का यहाँ पे जो है वो ये इसकी तौहीन नहीं होती है, ज़रा आप मुझे बताइए। तो खैर मुझे यहाँ मेरा यहाँ कोई क्रिटिसिज्म करने का कोई वो नहीं है, बस मैं एक रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ ऑनरेबल गवर्नमेंट से, हमारी जो स्टेट यूटी की गवर्नमेंट है, कि इस चीज़ को देखा जाए। और जितने भी MTS स्टाफ हैं, मेरे भाई जितने भी सब लोग हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि इस बात को मैं कुछ 2-4 चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, जितने भी MTS स्टाफ है, मैं ग्रुप में देख रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। दिस इज़ अ गुड वे, दिस इज़ अ परफेक्ट वे। ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है हमें। भाई जो MTS स्टाफ है वो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, और इस चीज़ को मैं फेवर कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। भाई कोई आपको प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बोलता है, ना आप प्रोटेस्ट करो, और मैं भी आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोटेस्ट करो। भाई प्रोटेस्ट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये चीज़ है जो आप कर रहे हो, आप अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के अपने मेंबर्स से, आपके रिप्रेजेंटेटिव से आप मिल रहे हैं और उनके पास अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि भाई इसका जो है वो संज्ञान लिया जाना चाहिए। हालांकि हमारे ऑनरेबल जितने भी मैक्सिमम MLAs हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को लिया, और उन भाइयों की भी बहुत सारी कोशिश है और उनको भी हैट्स ऑफ है, उनको भी मैं सलाम करता हूं उन भाई लोगों को जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने उन MLAs तक पहुंच रहे हैं। उन MLAs ने वो लेटर फॉरवर्ड कर दिए हैं सेक्रेटरीट के लिए। ठीक है, और कुछ MLAs तो अभी हमारी असेंबली में भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट एक बार आप हमारे ऑनरेबल ड्यूटी सीएम साहब से भी, जो ड्यूटी सीएम साहब के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के MTS एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जाके एक बार ड्यूटी सीएम साहब के पास जाएं। ड्यूटी सीएम साहब भी आपकी रिप्रेजेंटेशन लेंगे, और वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो
उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी तो ये मसला और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और वो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे कि भाई अगर VLW को पे स्केल लेवल 2 से लेवल 4 कर दिया जाता है, मतलब 2 लेवल ऊपर कर दी जाती है, अगर उसकी वजह से गवर्नमेंट पे कोई बर्डन नहीं आता है तो सब लेवल 1 से लेवल 1 तक मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी होगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा बजट में कुछ इशू होगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा इतना कोई बड़ा इशू हो जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ऑनरेबल CM साहब के जितने भी गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बडगाम और गांधरबल दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज, क्योंकि हमारे ऑनरेबल CM साहब ने दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज से सीट जीती थी, एक बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरा आपका गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो भाई गांधरबल और आपके बडगाम वाले जितने भी MTS हैं, भाई एक बार प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनरेबल CM साहब के पास ये रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं और जो हमारे रेस्पेक्टेड और बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे अब्दुल रहीम राथर साहब हैं, अब्दुल रहीम राथर साहब जो कि तारे शरीफ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, हमारे जो असेंबली है, असेंबली के स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब के पास भी अगर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जो स्पीकर साहब हैं हमारे अब्दुल रहीम राथर साहब बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उन तक भी मुझे लगता है अगर आप लेते हैं, उन तक अपनी रिप्रेजेंटेशन पहुंचाते हैं तो देयर इज़ 100% श्योर कि वो भी इस चीज़ का उनकी नज़रों में, अगर उन तक ये खबर पहुंचती है, उनकी नज़रों में नज़रसानी उनको वो करते हैं तो हो सकता है वो भी इस चीज़ का संज्ञान लेंगे। आप जानते हैं कि जो रहीम राथर साहब हैं वो भी उन्होंने लॉ की डिग्री की है, बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड पॉलिटिशियन हैं, तो भाई उन तक भी ये आपको रिप्रेजेंटेशन ले जानी चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी यार अभी के लिए मेरे हिसाब से सोल्यूशन यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपनी रेस्पेक्टेड MLAs तक आप पहुंचाएं अपना रिप्रेजेंटेशन। और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, MPs हमारे JNK के जितने भी हैं, चाहे कोई नॉमिनेटेड है, चाहे इलेक्टेड है, चाहे राज्यसभा के हैं या लोकसभा के जितने भी हैं, उन सब तक भी आप अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं। हमारे जैसे कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब हैं, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र साहब हैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के, और डॉक्टर जितेंद्र साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, उन तक भी अगर ये खबर पहुंचती है तो वो भी इस चीज़ का जो है वो इस चीज़ के ऊपर सोच विचार करेंगे। और हमारे जो आगा रुहुल्ला साहब हैं, ठीक है, आगा रुहुल्ला साहब हैं, उन तक भी आप ये रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं। मियाँ अल्ताफ़ साहब तक भी आप ये रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं तो ज़रूर इस चीज़ का जो है वो संज्ञान लिया जाएगा और इस चीज़ को रद्द-ए-अमल में लेके और इस चीज़ को किया जाएगा। तो मेरी आप जितने भी मेरे भाई लोग हैं, MTS स्टाफ है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई जितना ज़्यादा हो सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलें, रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं एंड डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ का संज्ञान लेगी और आपका मसला जो है वो सॉर्ट आउट कर देगी, ठीक है। तो बस यही है मेरी रिक्वेस्ट। बाकी यार इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा है। भाई देखो एक और चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा हाइप करोगे, हाइप से क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है वो देखेंगे और शेयर करेंगे और उससे क्या होगा कि हमारी रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचेगी और इस चीज़ को जो है वो संज्ञान में लिया जाएगा। तो हाइप करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लिंक। तो चलिए इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।